दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक बड़ी रोचक खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी खबर मेरी नहीं है, खबर दिव्य भास्कर की है और दिव्य भास्कर के दो पत्रकारों ने मिलकर इस खबर को जो है वो लिखा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये खबर जान के आपको फिर क्या लगता है, फिर आपको हमको बताना है कमेंट करके, है ना। वो भूलना नहीं है आपको। पर हम बात करते हैं ना कि भाई अफसरशाही जो है, बाबूशाही की बात करते रहते हैं, फिर कितना करप्शन है वो भी बात करते रहते हैं। अब कई बार ये प्रूफ होते हैं तो वो सिद्ध होता है, फिर सिद्ध होने के बाद भी वो सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि फिर उस पर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती है। कोई क्लास 3 का कर्मचारी पकड़ा जाएगा, कोई क्लास 4 का कर्मचारी पकड़ा जाएगा, फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये सब होता जाएगा। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि कितने क्लास 1 ऑफिसर जो है इस देश में करप्शन के मामले में पकड़े गए हो, सस्पेंड हुए हो और जेल गए हो? आपको देखिए गिनती के मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको, है ना। ये स्टोरी जो हुई है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने लगा कि इसकी जानकारी तो हमें आपको देनी चाहिए। स्टोरी ये है, इनकी एक्सक्लूसिव खबर है तो बिल्कुल हम क्रेडिट देंगे, लेकिन खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। खबर ये है कि गुजरात के IAS IPS अफसर जो हैं, हमारे बाबू लोग जो हैं, उन सब का स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट है भैया, वो है 7,500 करोड़ रुपए का। 7,500 करोड़ रुपए गुजरात के IAS और IPS अफसरों ने सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाए हुए हैं, मिलजुल के। ठीक है, अब चौंकिएगा थोड़ा और। अगर आप चौंक जाए तो, अगर आपके लिए सहज है तो फिर कोई बात नहीं है। ये शेयर मार्केट में जो लगाया है वो 7,500 करोड़ रुपया है, और रियल एस्टेट में जो पैसा लगाया है सबने मिलके अपने अपने हिसाब से, वो है 1,500 करोड़ रुपया। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया गुजरात के IAS IPS अफसरों ने मिलके इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम आपको फिर से एक बार बता दें, गुजरात के मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनकी तनख्वाह, ऑफिशियल तनख्वाह जो है वो 2,25,000 से ज्यादा नहीं है महीने की। समझ रहे मेरी बात को? उतनी तनख्वाह हमारी जो है वो, हम जब मिड डे के संपादक हुआ करते थे, हमारी थी। तो समझ लीजिए कि मुख्य सचिव की तनख्वाह उतनी है, 2,25,000, उससे ज्यादा नहीं है। ये कैसे आए, कहां से आए ये रुपए, जो इतने सारे रुपए लगा दिए गए? अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि भाई IAS और IPS अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। मानता कौन है? भास्कर की रिपोर्ट बता रही हमको कि 90% ये जो IAS IPS अफसर हैं, उनमें से 90% ऐसे हैं जिनका डिमेट अकाउंट या तो उनके दोस्त के नाम पे हैं या उनके परिवार के नाम पे है। और ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के द्वारा शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो महाराष्ट्र जो है वो प्रथम क्रमांक पे है। गुजरात जो है वहां अभी पिछड़ा हुआ है भाई। इस दिशा में विकास हमारा उतना ज्यादा अभी भी नहीं हो पा रहा है। बड़ी शर्म की बात है, हम चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, तो खबर है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आदेश किया कि भाई सबको ये शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट होता है आप सब अफसर लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद जो अब तक सरकारी अफसरों ने अपनी संपत्ति और कमाई की जो इंफॉर्मेशन जो थी वो दे रहे थे। इस दौरान दिव्य भास्कर ने अलग अलग शेयर बाजार के ब्रोकरों से बात करके ये डेटा कलेक्ट किया है, जो दर्शाता है कि गुजरात के 90% IAS IPS अफसर और नेता लोग जो हैं, विधायक लोग जो हैं, वो सब अगर इन्वेस्ट करते हैं तो या तो अपने दोस्त के अकाउंट से करते हैं डिमेट के, या अपने परिवार में किसी के अकाउंट से डिमेट अकाउंट खुलवा के करते हैं।
और बताते हैं, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। अब बाइफर्केशन भी किया है, देखिए इस खबर में कह रहे हैं कि जो 1700 करोड़ रुपया जो है, 7500 करोड़ रुपया का जो फिर बाइफर्केशन है वो भी आपको बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि 910 करोड़ जो है वो आईएएस अफसरों के लगे हुए हैं, आईपीएस अफसरों के 83 करोड़ लगे हैं, और मंत्रियों के जो है 76 करोड़ रुपया लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट में। अब 260 आईएएस है, और हर आईएएस, प्रति आईएएस जो है जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 2.5 से 3.5 करोड़ का हो रहा है। प्रति आईपीएस ऐसे जो है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 37 है, तो उनका प्रति आईपीएस जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 1,75,00,000 से लेके 2,25,00,000 के बीच का है। तो विधायक हैं हमारे, जो जन सेवक हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं 182, वो प्रति विधायक जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को आप? 364 करोड़ रुपया होता है कुल मिला के, समझ लीजिए 364 करोड़ विधायकों के लगे हुए हैं। मंत्रियों की बात कर ले जो कैबिनेट में है, तो ऐसे 17 मंत्री पाए गए हैं जो प्रति मिनिस्टर, प्रति मंत्री 2 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं, इसलिए वो 76.5 करोड़ रुपए वो हो जाते हैं। अन्य भी जो अफसर बाबू लोग हैं वो 3500 होती है संख्या सरकारी अफसरों की, जिनकी भी इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम प्रति अफसर 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, उनके 3500 करोड़ रुपए होते हैं। और इनकम टैक्स अफसरों की बात कर ले, जिनका काम है दूसरों की बेहिसाब इनकम और आय पर नजर रखना, उनकी बात कर लेते हैं अभी। तो इनकम टैक्स अफसर ऐसे 1000 हैं गुजरात में, 1000, जिनका इन्वेस्टमेंट है प्रति इनकम टैक्स अफसर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया जो है वो शेयर मार्केट में लगाया हुआ है। 1500 करोड़ रुपया उनका हो जाता है। और ये भास्कर ने नीचे लिखा है कि ये जो हमने ये खबर छापी है वो गुजरात के जो बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके इंफॉर्मेशन लेके हमने इस खबर को छापा है। एक चीज और सुनने में इसमें जो पढ़ने में आ रही वो ये है कि अगर आरबीआई की एक रिपोर्ट पर नजर डाल दी जाए तो फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो समृद्ध संपन्न भारतीय लोग हैं उन्होंने विदेश में 1 अरब 1.69 अरब रुपए भी नहीं है भाई, डॉलर है ये, तो माफ कीजिएगा, 1.69 अरब डॉलर, मतलब के पैसे तो भैया बहुत गणित खराब है हमारा, पैसे हम नहीं कर पाएंगे, इसके रुपए नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1.69 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया था। और ये जो रुपए हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो विदेश में बैंकों में, शेयर्स में, बॉन्ड में और प्रॉपर्टी में किया गया था। और देश भर से ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 2022 में, 22-23 में फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें गुजरातियों का हिस्सा, उनकी जो भागीदारी थी इस इन्वेस्टमेंट में वो 20% से भी ज्यादा थी। और उसमें अगर सरकारी अफसरों की अगर भागीदारी है, इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अगर देख लें तो वो 270 से 300 करोड़ रुपए जो है वो कम से कम होने का अंदाजा ये लगाया गया है भास्कर की रिपोर्ट में। यहां तो लगाया वहां भी लगाया है भाई, ठीक है। तो अब कुछ नाम है हमारे पास, हम आपको बता रहे हैं, ये सब अफसर हैं, बाबू हैं जो करोड़पति हैं। गुजरात के 87 अफसर जो हैं वो करोड़पति हैं, ठीक है। और 65 ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति ही नहीं है। विपुल मित्रा साहब 1986 बैच के अफसर हैं, आईएएस है, चेयरमैन है जीएनएफसी के। इनकी मिल्कत का मूल्य है 20 करोड़ 72 लाख रुपया, और सिर्फ रेंट की इनकी इनकम है 55 लाख रुपया। राजकुमार साहब हैं 1987 की बैच के, जो अभी मुख्य सचिव हैं गुजरात के। उनकी जो मिल्कत है वो 2.5 करोड़ रुपया है, और रेंट की इनकम इनको मिलती है 7 लाख रुपया। अंजू शर्मा जो 1991 बैच के अफसर हैं, वो मुख्य अधिक सचिव है श्रम और रोजगार विभाग के। उनके भी जो उनकी मिल्कत का मूल्य है वो 2 करोड़ 99 लाख रुपया है। उनको भी भाड़ा मिलता है भाई 1 लाख रुपया। एस जे हैदर साहब 1991 के आईएएस अफसर, अधिक मुख्य सचिव उद्योग और खान खनिज, जिसको मिनरल माइनिंग कहते हैं,
उनके पास भी जो मिल्कत का है, मिल्कत का मूल्य होता है 1,40,00,000 रुपया, और उनको तो 10 लाख रुपया रेंट मिलता है। उनकी आय 10 लाख रुपए की जो है रेंट की है। आप सोचिए। अश्विनी कुमार साहब जो 1997 के हैं, अग्र सचिव है अभी, एक समय रूपाणी साहब में वो उनका बड़ा दबदबा था। उनके पास भी जो मिल्कत है उसका मूल्य 2,35,00,000 रुपया है। टी नटराजन साहब रक्षा मंत्रालय में डेपुटेशन पे है अभी दिल्ली में, उनके पास जो मिल्कत है उसका मूल्य 1,99,00,000 रुपया है। हरित शुक्ला सचिव है प्रवासन के, 1,70,00,000 रुपए की उनकी मिल्कत है, और उनके पास रेंट की भी इनकम है, वो 4 लाख रुपए की है। राजकुमार बेनीवाल कमिश्नर है म्यूनिसिपैलिटीज के, 2004 की बैच के हैं। उनके पास संपत्ति है, उसका मूल्य 4,25,00,000 रुपया होता है, और उनको 9 लाख रुपए का रेंट मिलता है, भाड़ा मिलता है। राकेश शंकर सामान्य जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके सचिव हैं। उनके पास मिल्कत है, उसके मूल्य 3,81,00,000 रुपया है, और उनको 1.5 लाख रुपए का भाड़ा है, उसकी भी आय उनको होती है। आलोक पांडे राहत कमिश्नर है, उनके पास 2,06,00,000 की संपत्ति है, उतने मूल्य की संपत्ति है। राजेंद्र कुमार जो वर्ल्ड बैंक में डेप्यूटेड है अभी, उनके पास जो संपत्ति है उसका मूल्य 6,21,00,000 रुपया है, और 8 लाख रुपया उनको जो है भाड़ा मिलता है, कहीं से उनकी संपत्ति से मिलता है उनको। हर्षद पटेल जो कमिश्नर है युवा सांस्कृतिक विभाग के, उनके पास 8 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उस मूल्य की संपत्ति है, और 7.5 लाख रुपए का उनको हर जो है भाड़ा मिलता है। एम.आई. पटेल जो है वो अधिक सचिव है, उनकी संपत्ति का मूल्य 3,35,00,000 रुपया है, और उनको भी भैया 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है भाड़े से, रेंट से। मिहिर पटेल जो कि शहरी विकास विभाग में काम करते हैं, उनके पास भी भैया 8.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है ऐसी है जिसका मूल्य 8.5 करोड़ रुपया हो, और उनको भी जो है 96,000 रुपीज का उनको रेंट मिल रहा है। तो ये है हमारे अफसर बाबू लोग, मंत्री लोग, विधायक, ये सब, और इनकम टैक्स अफसर भी आ जाते हैं सब। पैसा आ रहा है, अब इन पर कब ईडी, सीबीआई, आईटी कब काम करेगी भैया इन पे? ये सवाल हमको पूछने का मन हो रहा है। आपको क्या सवाल पूछने का मन हो रहा है, हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम जो है ये समझ पाए कि आप भी क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर। अगर अच्छा लगता है तो जैसे हम कहते हैं भैया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, और हमारी बात जितने लोगों तक पहुंच सकती है उसको पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।